बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा अफजल एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 8 की जो है वो कंटिन्यूशन है और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्सेस की मल्टीपल टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ोर्स कितनी टाइप्स की होती है और हर फोर्स जो है वो किस तरह अप्लाई होती है। हम उसकी एग्जाम्पल के साथ जो है वो उसको डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको जो है वो फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि फ़ोर्स क्या होती है और कितनी टाइप्स की फ़ोर्स जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और हम मल्टीपल टाइम जो है वो उनको अप्लाई भी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्सेस की टाइप्स हैं मेनली वो 2 टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस को कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया तो आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट का जो मीनिंग होता है वो टच में आता है, यानी कि कोई ऐसी फोर्स जो हम टच करके अप्लाई करा रहे हैं वो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि जो ह्यूमन टच में आ रही है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले जो हमारे पास है वो स्प्रिंग फोर्स आती है। जैसे ही हम किसी भी स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो है वो स्ट्रेचिंग की फोर्स आ सकती है, वो कंप्रेशन की फोर्स आ सकती है। तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो स्प्रिंग फोर्सेस कहलाती हैं। और नेक्स्ट अगर हम फ्रिक्शन को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन भी ऐसी फोर्स है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्रिक्शन कॉज होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी, अगर आप सब अपने दोनों हैंड्स को जो है वो इस तरह रब करते हैं, कुछ थोड़े टाइम आप लोग रब करके देखें तो आपके ये जो दोनों हैंड्स हैं वो वार्म हो जाएंगे। बेसिकली इनमें फ्रिक्शन कॉज हुई है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। सो अगर हम नेक्स्ट देखें तो टेंशन जो है वो भी एक फोर्स की ही टाइप है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब टेंशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो पुश या पुल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप खींच रहे हैं अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को, तो वो जो फोर्स अप्लाई उसके ऊपर हो रही है वो टेंशन है और उसके रिजल्ट में जो है वो अपनी डायरेक्शन और अपनी मूवमेंट को जो है वो चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी ने देखा हो कि वेल से जो पानी निकाला जाता है, यानी कि जो कुएं से पानी निकाला जाता है, उस प्रोसेस को अगर किसी ने देखा हो तो उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक रोप होती है, रोप के साथ जो है वो एक बकेट को जो है वो होल्ड किया जाता है और बाद में उसको जो है वो वेल के अंदर फेंक दिया जाता है और वहाँ से जो है पानी फिल करने के बाद उसको ऑपोजिट यानी कि अपर साइड पे जो है वो पुश किया जाता है। जब आप उसको पुश करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं, उसको पुल करते हैं आप उसको लगातार, तो वो जो है जो फोर्स उस रोप के ऊपर अप्लाई हो रही है डियर स्टूडेंट्स वो टेंशन फोर्स है। तो ये बेसिकली टेंशन का जो है वो कॉन्सेप्ट था। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक सिंपल से फोर्स का कॉन्सेप्ट जिसको हम अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं, जिसमें हम पुश और पुल का कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक रेस्ट कंडीशन में है, आप उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसके नतीजे में आप उसकी जो पोजीशन है उसको भी चेंज कर देते हैं, आप उसकी डायरेक्शन को भी जो है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक टेबल को जो है वो पुश कर रहे हैं या आप उसको जो है पुल कर रहे हैं, आप उसको धकेल रहे हैं टेबल को आगे की तरफ, या आप किसी भी बुक को जो है वो पिक कर रहे हैं और पिक करने के बाद उसको किसी और पोजीशन पे जो है वो उसका रख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है तमाम फोर्सेस जो हैं ये अप्लाइड फोर्सेस कहलाती हैं डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी टाइप है फोर्स की, वो है सपोर्ट फोर्स के बारे में कि सपोर्ट फोर्स जो है इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉर्मल फोर्स। इसको नॉर्मल फोर्स भी कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टैंड करता है तो ये फोर्स जो है उसको अपने ऊपर स्टैंड करने के लिए अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह एक ग्राउंड के ऊपर खड़े होते हैं, हम ह्यूमन हैं तो हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है फॉर टू स्टे हेयर, तो हमें जो है वो ग्राउंड में जो फोर्स है बेसिकली वो हमें हेल्प करती है कि हम एक कांस्टेंट पोजीशन पे जो है वो स्टैंड बाय कर सके। तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं ये नॉर्मल फोर्सेस कहलाती हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, जो कि हमारी सेकंड टाइप है, मेजर टाइप है हमारे पास फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट में भी डियर स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड तो हो रहा होगा, ये एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर हमने टच नहीं करना। जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि वहाँ हम टच करते हैं, वहाँ जो है वो एक टच ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी टच रिक्वायर्ड नहीं होता। विदाउट एनी टच जो है वो ये
फोर्सेस जो है ये मौजूद होती हैं। तो इसमें सबसे पहली फोर्स जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, इट मींस ग्रेविटी डियर स्टूडेंट्स। ग्रेविटी वो फोर्स जो बेसिकली अर्थ से हमें जो है मिल रही है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, बट वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें मैस होता है, जिस ऑब्जेक्ट में मैस होगा वो उसी को ही जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह की फोर्स को जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम अ ट्री। आपको याद होगा न्यूटन का लॉ आपने डिस्कस किया होगा कि जब दरख्त से जो है वो एक सेब गिरा था ज़मीन पे, तो उसी टाइम पे न्यूटन ने जो है वो लॉ डिस्कवर किया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसने, उसके 3 बेसिकली लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें उसने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। बट पॉइंट ये है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैस होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सेकंड जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी फोर्स होती है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये फोर्स मौजूद होती है जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बलून को अपने हेयर्स के ऊपर कंटिन्यूसली रब करें और रब करने के बाद अब उसको जैसे ही अलग करके वॉल पे लगाएंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्रिएट होगी। बल्कि उसी के साथ साथ अगर आप अपने हेयर्स को भी देखें तो वो उनके अंदर आपको फील होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बेसिकली जनरेट हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज बलून हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो जनरेट करता है डियर स्टूडेंट्स। सो जो हमारी थर्ड मैग्नेटिक फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की ही टाइप है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट तो माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैग्नेट्स की बात होने वाली है। दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसी के साथ साथ ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज उनमें भी पावर ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो इस तरह की फोर्स जो मैग्नेट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करे, इस तरह की फोर्स को जो है वो मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के बारे में कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना एक्शन और रिएक्शन में हम ना न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, दैट एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब कि हर एक्शन जो है वो आपको ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन जो है वो देता है, बट वो देता थोड़ा ऑपोजिट है और हमेशा वो जो रिएक्शन होता है वो पेयर की फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास बेस्ट जो एग्जांपल आती है वो होती है स्विमिंग। आप लोग जब स्विमिंग करते हैं तो हमारे हैंड्स जो हैं वो बैकवर्ड होते हैं बट हमारी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे जो है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा किस तरह जो है ये लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। और उसी के साथ साथ अगर आप स्विमिंग के अलावा वॉकिंग की भी एग्जांपल देख लें तो हमारे जो फुट हैं वो बेसिकली हमें बैकवर्ड मूव करते हैं और हमारा जो ग्राउंड है वो हमें फॉरवर्ड जो है वो मूव करता है। उसी के साथ साथ अगर हम रॉकेट्स को भी देखें तो रॉकेट्स की जो गैसेज होती हैं वो बैकवर्ड होती हैं, बट रॉकेट का जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि फॉरवर्ड होता है। तो बेसिकली वो जो रिस्पॉन्स है उसका, रिएक्शन का रिस्पॉन्स तो है ऑब्वियसली है, बट इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, जिसको मैंने आपको स्टेट भी किया कि न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, और उसको फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया विद द मल्टीपल एग्जाम्पल्स कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली ये जो लॉ है ये किस तरह एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस पे जो है अप्लाई हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के साथ साथ न्यूटन के लॉ को भी डिस्कस किया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।